उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी करा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने रिजल्ट आउट करते हुए कट ऑफ जारी कर दी है। और आप ये कहाँ से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती इन्होंने दिया है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण DVPST हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन। तो ये प्रकाशन देखिए अभी का है 21, अभी बहुत ज़्यादा 1-1.5 घंटे हुआ होगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 कुल 10 पालियों में आयोजित की गई थी। देखिए, ये विज्ञप्ति आप देखें, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी पर समस्त स्रोतों से प्राप्त समस्त आपत्तियों पर गहन विचार किया गया तथा आवश्यकता अनुसार विषय विशेषज्ञों के एकाधिक पैनल से अभिमत भी प्राप्त किए गए। उपरोक्त कार्रवाई के आलोक में सभी आवश्यक संशोधन बोर्ड की वेबसाइट, जी हाँ देखिए ये वेबसाइट दी गई uppbpb.gov.in, जो आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पर परिणाम के लिंक पे उपलब्ध है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधित कुंजी से अपने उत्तर पत्र का मिलान कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 10 पालियों में आयोजित किए जाने के कारण नियमावली के प्रावधानों व विज्ञप्ति में उल्लिखित प्रक्रिया प्राप्तांकों का प्रशामीकरण करते हुए अंकों की श्रेष्ठता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित पदों के लगभग 205 गुना कुल 1,74,316 अभ्यर्थियों को अवलोकों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुल अभ्यर्थी कितने हैं? 1,74,300। और यहाँ देखिए शब्द आया प्रशाम्यनीकरण, यानी कि नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चूँकि लागू क्यों हुई थी? क्योंकि 10 पालियों में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। इसके चलते 1,74,316 अभ्यर्थियों को, और ये अभ्यर्थी कितने हैं? कुल विज्ञापित पदों की संख्या के 2.5 गुना, यानी कि 2.5 में से एक कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थी अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की प्रशामीनीकृत कट ऑफ निम्नवत है। तो इस कट ऑफ पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर अनारक्षित जनरल कैटेगरी है, ये आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर, और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आ गया, और अनुसूचित जाति SC आ गया, और ये ST आ गया। तो यहाँ पर कट ऑफ कितनी दी गई? अप्रॉक्स 214, 187, 198, 178 और 146। वहीं दूसरी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की यदि बात करें तो जनरल कैटेगरी में 75.96 से अप्रॉक्स, और भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 100.441। और ये ध्यान देने वाली बात है ना, 5 अंकों तक पूरा कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन लगा था ना, इसलिए 5 अंकों तक पूरा उन्होंने कैलकुलेशन किया है। और महिला अभ्यर्थियों की यदि बात करें जनरल में 203.9, और आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर जनरल कैटेगरी की महिला कैंडिडेट्स हैं 180.23, और आपकी OBC है 109.39, और अनुसूचित जाति 169.13, और आपका ST कैंडिडेट 136.02। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जनरल कैटेगरी, जनरल, OBC, SC और ST, अगर इनका हम लोग मेरिट का डिफरेंस देखें तो कितना बैठ रहा है? देखिए, अनारक्षित आपकी 214 है और अनपिछड़ा वर्ग 198 है, तो यानी 2, 14, 2, 16 अप्रॉक्स ये डिफरेंस बैठ रहा है। दूसरी तरफ यदि यहाँ पर जाएं हम लोग अन्य पिछड़ा वर्ग में, अन्य पिछड़ा वर्ग 198 हो गया। आप यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के बीच में जाते हैं तो यहाँ डिफरेंस बैठ रहा है 20 का, और दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति 146 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बैठ रहा है? 22, 46, 50, 70, 28, 4, 32 का डिफरेंस बैठ रहा है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो जनरल और OBC के बीच में 16 नंबरों का अंतर बैठ रहा है, OBC और SC के बीच में लगभग 20 अंकों का, और SC और ST के बीच में लगभग 32 अंकों का डिफरेंस बैठ रहा है। आगे चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, विज्ञप्ति में क्या क्या मुख्य बिंदु दिए गए हैं। यदि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण DVPST में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते तो मेरिट के आधार पर
अतिरिक्त अभ्यर्थियों को DVPST हेतु बुलाया जाएगा। तो ये बात समझ लीजिए, यदि आपका नंबर 2.5 गुना अभ्यर्थियों में है और यदि आप प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते, यानी कि ये जो समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में आप सफल नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 कैंडिडेट जनरल के गए थे और 10 के 10 जो है आपके बिलो 50% हैं उनकी मार्किंग, तो उन 10 में से ही ले लिया जाएगा। नहीं, दूसरे जो कैंडिडेट आपकी मेरिट से नीचे उनको परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। ये स्पष्ट है। कहीं ना कहीं आपको इन दोनों टेस्टों में आपको आगे निकलना पड़ेगा। अभी परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, यानी कि अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। उपरोक्त अर्ह अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण DVPST की कार्रवाई माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह में आयोजित की जानी प्रस्तावित है। ये नोट कर लीजिए, ये तीसरे सप्ताह में, यानी कि लगभग मान लीजिए आप जो है 15 से 20 दिसंबर के बीच, 15 से 20 दिसंबर के बीच जो है आपका ये परीक्षण प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए स्थान, तिथि एवं समय की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट जो अभी ऊपर दी गई थी पर शीघ्र ही प्रदर्शित की जाएगी। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में अर्ह अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा PET माह जनवरी 2025 के तृतीय सप्ताह में आयोजित की जानी प्रस्तावित है। तो जो आपकी फिजिकल टेस्ट होगी ये जनवरी के तृतीय सप्ताह, यानी कि 22 जनवरी के बाद कभी भी आ सकती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यह सूचना अभ्यर्थियों की सूचना प्रकाशित की जा रही था। इस विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पत्र से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किए जाएंगे। जाहिर सी बात, अभी भर्ती संपन्न नहीं हुई। यद्यपि सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई, फिर भी यदि किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि कोई उत्तरदायी नहीं होता है और न ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त अनुमन्य होगा। तो कुल मिलाकर के जो बात निकल करके आई है, आप uppbpp.gov.in पर जाकर के अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है कि यहाँ 16 का डिफरेंस है, यहाँ पर 16 का डिफरेंस है और यहाँ पर आपका डिफरेंस दिया हुआ है 20 और ये 32 का। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है मेरिट का, इसको ध्यान में रखें और सभी लोग फिजिकल के लिए और अन्य जो उसमें पोर्शन दिए गए उनके लिए तैयारी करना प्रारंभ कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।